उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश समेत सेकुलर गैंग का पर्दाफाश कर दिया। अखलाक से लेकर गाया में लोगों की लाश और इमारतों की राख पर गला फाड़ने वाले समाजवाद को बेनकाब कर दिया। और क्या कुछ खास रहा सीएम योगी के संबोधन में, देखिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। तुष्टीकरण की नाव पर सवार होकर सियासी दांव चलने वाले सेकुलर गैंग की जुबान पर तब ताला लग गया जब बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जला दिया गया। हिंदुओं के घर स्वाहा कर दिए गए, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। तो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले से 27 के सत्ताधीश बनने की हुंकार भरने वाले अखिलेश यादव भी खामोश नजर आए। बांग्लादेश के दलित युवक दीपू चंद्र दास की चित्कार मन मस्तिष्क तक ना पहुंचे, इसलिए राहुल की संगति में रहने वाले अखिलेश ने अपने कान बंद कर लिए। लेकिन यूपी विधानसभा सत्र के समापन पर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश समेत सेकुलर गैंग का पर्दाफाश कर दिया। अखलाक से लेकर गाजा में लोगों की लाश और इमारतों की राख पर गला फाड़ने वाले समाजवाद को बेनकाब कर दिया। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया है। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और उस सुरक्षा योगी बोलते रहे और विपक्ष में बैठे समाजवादी सुनते रहे। सपा की सहनशीलता अपने चरम पर थी, शायद इसलिए क्योंकि उसके पास योगी के सवालों का जवाब नहीं था। तो लगे हाथ योगी आदित्यनाथ ने अपना संकल्प भी साफ कर दिया। समाजवादी पार्टी पर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को मौन समर्थन देने का आरोप लगाने के साथ योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि बांग्लादेशी यूपी से खदेड़े जाएंगे। नोट करना ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। अखिलेश के तंज भरे बयानों को अपनी स्पष्ट वाणी से बेमानी साबित कर दिया। बांग्लादेश पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को आईना दिखाने के बाद हर उस मुद्दे का जिक्र किया जिसमें समाजवादियों का भ्रष्टाचार, माफिया प्रेम और कानून से खिलवाड़ जाहिर होता है। पुलिस भर्ती और नौकरी के मुद्दे पर तो योगी आदित्यनाथ ने सामने की बेंच पर बैठे शिवपाल सिंह यादव को सीधे सीधे लपेट। कि पहले प्रदेश के सामने ये पहचान के संकट से प्रदेश तरसता था समाजवादी पार्टी के कारण, लेकिन आज हर उत्तर प्रदेश वासी सम्मान इसलिए प्राप्त कर रहा है क्योंकि काम सरकार की एक टीम कर रही है, परिणाम है, लेकिन दुनिया कह रही है कि यूपी के अंदर अच्छा हो रहा है। पीडीए चिल्लाने वाली समाजवादी पार्टी को योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाल और बिजमा यादव के साथ हुए अन्याय के मुद्दे पर भी घेर लिया। योगी आदित्यनाथ ने सीधा सवाल किया कि ये कौन सा पीडीए है जो अपने ही दल की नेता को इंसाफ नहीं दिला पाता। ये कौन सा पीडीए है जिसमें अपने ही दल की नेता इंसाफ के लिए दर दर भटकती रहती है। आप ही के सामने आप ही की पार्टी से सदस्य चुनी गई पूजा पाल संभवतः नहीं है। आपकी सदस्य थी, आपने उन्हें न्याय नहीं दिला पाए।
क्योंकि हिम्मत नहीं थी। माफिया के सामने झुकना मजबूरी थी। आप उन गुंडों और माफियाओं के सामने एक गरीब बेटे को न्याय नहीं दे सकते थे। आप बात तो पीडीए की करते हैं, क्या वो पीडीए की पार्ट नहीं थी? और न्याय कैसे होता है, ये हमारी सरकार ने तय किया। सपा शासन के दौरान यूपी में बदहाल रहे कानून व्यवस्था और तथाकथित माफिया राज को लेकर सीएम योगी ने सीधा हमला बोला। साथ ही ये भी बता दिया कि कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी छांगुर बनने की कोशिश करेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। यूपी विधानसभा के समापन पर योगी आदित्यनाथ का भाषण अखिलेश यादव के कानों में गूंज रहा होगा। उनके सलाहकार जवाबी वार की तैयारी कर रहे होंगे तो कोडीन कफ सिरप कांड की आड़ में योगी सरकार पर सवाल खड़े कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ गई होगी। लेकिन सवाल ये कि क्या अखिलेश योगी आदित्यनाथ के आरोपों और सवालों का बिंदुवार जवाब दे पाएंगे? क्या अखिलेश यादव सपा के दामन पर लगे हुए दाग धुल पाएंगे? क्या अखिलेश एक मजहब के समर्थन वाले समाजवाद पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सरकार कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के समापन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश समेत सेकुलर गैंग का पर्दाफाश कर दिया। अखलाक से लेकर गाया में लोगों की लाश और इमारतों की राख पर गला फाड़ने वाले समाजवाद को बेनकाब कर दिया। और क्या कुछ खास रहा सीएम योगी के संबोधन में, देखिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। तुष्टीकरण की नाव पर सवार होकर सियासी दांव चलने वाले सेकुलर गैंग की जुबान पर तब ताला लग गया जब बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जला दिया गया। हिंदुओं के घर स्वाहा कर दिए गए, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। तो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले फॉर्मूले से 27 के सत्ताधीश बनने की हुंकार भरने वाले अखिलेश यादव भी खामोश नजर आए। बांग्लादेश के दलित युवक दीपू चंद्र दास की चित्कार मन मस्तिष्क तक ना पहुंचे, इसलिए राहुल की संगति में रहने वाले अखिलेश ने अपने कान बंद कर लिए। लेकिन यूपी विधानसभा सत्र के समापन पर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश समेत सेकुलर गैंग का पर्दाफाश कर दिया।